अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह हम लोगों ने एक पर्सन को हम लोगों ने किस तरह कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, और फिर किस तरह कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक फ्रैक्शन फॉर्म हमें गिवन है या डेसिमल फॉर्म, और किस तरह हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। अच्छा, 1/5 इसको हम दो तरीकों से फ्रैक्शन को जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। एक तरीका हमारे पास ये है कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 0.2। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया कि अगर हमारे पास डेसिमल अगर कोई डेसिमल फॉर्म हमारे पास गिवन था और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो हम लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल पॉइंट जाते। अब जब हम डेसिमल फॉर्म में अगर कोई परसेंटेज हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हम लेफ्ट साइड 2 पॉइंट जाते थे। अब अगर कोई डेसिमल पॉइंट हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है? हमने 2 डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर आना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 20%। तो इट्स मीन कि 1/5 जो फ्रैक्शन में है वो इक्विवेलेंट है 20%। अच्छा, ये एक तरीका है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के। दूसरा हमारे पास तरीका है कि 1/5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100% से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो 1 मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू 20%। तो आप कोई भी तरीका जो है ना, कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो तो आप चाहे उसको फर्स्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर डेसिमल को राइट साइड पे 2 डिजिट लेकर आओ, तो उससे जो आएगा वो आपका उस फ्रैक्शन का परसेंटेज होगा। सेकेंडली आप क्या कर दो, सिंपली उस फ्रैक्शन के साथ आप 100% को मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो आएगा तो ये दोनों सेम होंगे। कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब सेकेंड हमारे पास जो है वो है 0.07। इसको आप कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप डेसिमल से परसेंटेज पे जाओगे तो आप लोगों ने करना क्या है? इस डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड पर लेकर आना है। तो ये क्या हो जाएगा? 7.0, या सिर्फ आप 7 भी लिख सकते हो परसेंट। ठीक है। और अगर आप परसेंटेज से डेसिमल पे जाना चाहो तो फिर आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट जाना है। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि 1.11 एज अ परसेंट, राइट? 1.11 एज अ परसेंट। सो अगेन जब आप डेसिमल से परसेंट पे जाओगे तो क्या करोगे? 1.11 इस पॉइंट को, इस डेसिमल को 2 पॉइंट राइट साइड पर लेकर आना है। तो ये क्या हो जाएगा? 111%। अच्छा, जो लास्ट वन है वो क्या है कि 0.0008, इसको आप कन्वर्ट कर दो परसेंट में। तो सिमिलरली वही तरीका है कि आप लोगों ने इस डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड पर लेकर आना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.08%। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास परसेंट के जो हमारे पास फार्मूला है वो किस तरह है? इफ वी हैव अ पार्ट दैट इज सम परसेंट ऑफ अ होल, देन देखो एक पार्ट होता है, एक परसेंट होता है और एक होल होता है। ये तीनों चीजों में अगर आपके पास दो गिवन हो तो आप सिंपली एक को फाइंड कर सकते हो। हमारे पास जो फार्मूला है परसेंट इक्वल्स टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल, आर पार्ट इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो परसेंट इक्वल्स टू
पार्ट इक्वल्स टू परसेंट टाइम्स होल। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम परसेंटेज को यहां पर उस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे। सो यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ 1235 college students, 975 said they got the COVID-19 vaccine. What percent is that? अच्छा, अब देखो, in a survey of 1235 college students, it's mean कि आपके पास क्या है, होल, ये होल तादाद है स्टूडेंट्स की। अब इस होल में से 975 said they got COVID-19 वैक्सीन, ये पार्ट है। टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, इनमें से 975 स्टूडेंट कहते हैं कि दे गॉट कोविड-19 वैक्सीन। अब परसेंटेज क्या है? तो परसेंट के लिए फार्मूला क्या है? पार्ट डिवाइडेड बाय होल। पार्ट क्या है? 975 और होल क्या है? 1235। तो अब ये आप इसको सिंपली अगर कैलकुलेटर से कर दो तो ये हो जाएगा 975 डिवाइडेड बाय 1235, तो इससे अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.79। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने परसेंट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये डेसिमल में है। तो जब आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो दो तरीके हैं, अगेन आप सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दो, या इस डेसिमल को राइट साइड पे 2 डिजिट लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 79%। सो 975 स्टूडेंट्स का टोटल में से वो कितनी परसेंट है? 79% अप्रोक्सीमेटली।